प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। स्वावलंबन ही आत्मबल को बढ़ाने वाला है। स्वावलंबन ही अपने नीच का भरोसा ही आत्मबल को बढ़ाने वाला है, जिससे मनुष्य उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। पर स्वावलंबन क्या है इसी को लोग नहीं समझते, जिसका अर्थ बहुत ही साफ है। अपने स्व का अवलंबन ही स्वावलंबन है। ईश्वरावलंबी कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता। अपने मजहब के झूठे लेखों, पुस्तकों और ग्रंथों को भगवान का बनाया हुआ कहकर लोग संसार को, अज्ञानी लोगों को ठगा रहे हैं। जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वह पुस्तक क्या बनावेगा। केवल झूठे मजहबी ग्रंथों, पुस्तकों, वाक्यों और लेखों का महत्व बढ़ाने के लिए लोगों ने उसे ईश्वर का रचा हुआ, कहा हुआ और भेजा हुआ कहकर अपने अत्यंत बुद्धिहीन, सारहीन और झूठे लेखों का महत्व बढ़ाने का यत्न करके जनता को धोखा दिया गया है। पुराने जमाने की तमाम पुस्तकें जैसे वेद, पुराण, कुरान, गीता और इंजिल आदि को मजहबी लोग ईश्वर का रचा हुआ या कहा हुआ कहते हैं। आज से 1000 वर्ष पहले ही ईश्वर पुस्तकों को लिखा करता था, पर आज नहीं लिखता। इस समय ईश्वर ने एक भी ग्रंथों को बनाकर नहीं भेजा। क्यों? क्या आजकल लोगों को इस समय, इस काल और अवस्था के अनुसार उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है? वेदों को प्रकट करके बाद को इंजिल भेजा, फिर कुरान को एक खास आदमी को भेजा, पर अब क्यों नहीं भेजता? झूठी बातों को ईश्वर का बनाया हुआ कहकर भी आप उसे सत्य नहीं सिद्ध कर सकेंगे। अब सारे मजहबों और मजहबी पुस्तकों की पोल और झूठाई खुल जाएगी और संसार से मजहबी पुस्तकें और मजहबी ईश्वर चल बसेगा। ईश्वर की आड़ में ही यह झूठे गुरु और भक्त लोग अपने को अज्ञानी जनता से पुजवा रहे हैं, पर उन्हें हम अब डंके की चोट के साथ चेता देना चाहते हैं कि अब जनता की आंखें खुल रही हैं। अब यह झूठी बातें नहीं चलेंगी। झूठ का प्रचार करने वाला देवता, ज्ञानी, पंडित, भक्त या गुरु क्या हो सकेगा? जैसा मनुष्य तो मनुष्य भी कहलाने योग्य नहीं है, ऐसे मनुष्य ही राक्षस है। पर आश्चर्य यह है कि ऐसे मनुष्य ही भक्त, पुरोहित, पंडित, पादरी, पीर और गुरु कहलाते हैं। मजहबी पुस्तकों में जितना झूठी बातें हैं उतनी किसी भी पुस्तक में नहीं है, पर वह पुस्तकें ईश्वर की आड़ में प्रतिष्ठा पा रही है। अतः सबसे पहले जनता के मस्तिष्क से झूठे ईश्वर को निकाल देना है। जो आज झूठाई को बटरे हुए मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क में बैठा हुआ है। ईश्वर ही सबको अंधा, अज्ञानी, परावलंबी, बुद्धिहीन, निष्कर्मण्य, गुलाम और आत्मबल से हीन बनाए हुए हैं। जय जीव।